नमस्कार साथियों, आज के इस लेक्चर्स में पॉलिटिकल साइंस का 30 एमसीक्यू देखने वाले हैं जो कि ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछे गए सवाल हैं और ये 10 दिन शेष है अब आपके एग्जाम के। और ये प्रश्न जो है आपके रामबाण साबित हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम में, तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। एक भी प्रश्न को लगातार जो है लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए पहला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। आपको लग रहा होगा ईजी सवाल है सर, कि भारतीय संविधान को जो है आने वाले 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था, यानी जो अब 26 जनवरी आने वाले हैं उसी दिन, और उसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। लेकिन भारतीय संविधान को जो है ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ये आप जान लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं। और ये जब पूछा जाता है जब बीसीबी एग्जाम में, तो बहुत स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर लगा के चले आते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है और ऑलरेडी ये 2019 के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। हम लोग सुपर फास्ट चल रहे हैं और बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 10 दिन मात्र शेष है आपके एग्जाम का और समय बहुत कम है। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप करने का प्रयास कीजिए, यही हमारी तरफ से आपका आग्रह। तो 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, आपको बताना है। 1930 के बारे में बात किया जा रहा है गांधी जी के बारे में कि कौन से आंदोलन की शुरुआत जो है 1930 में किया था। और ये जो है 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। और ये 97वें अवज्ञा आंदोलन, याद रखेंगे। 97वें अवज्ञा आंदोलन जो है ये गांधी जी ने शुरुआत किया था 1930 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे 2012 के एनुअल और 2019 के एनुअल देख सकते हैं कि आप लोग ऐसा कहते रहते हैं कि सर इजी प्रश्न है। इजी नहीं, देख सकते हैं ये प्रश्न आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, क्योंकि है तो इजी ही। लेकिन उपराष्ट्रपति, सब राष्ट्रपति का नाम तो याद है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम भारत के राष्ट्रपति थे, लेकिन उपराष्ट्रपति कौन थे सर, हम यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के पद पर थे। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ये आपके डेली लाइफ में भी काम आ जाएगा। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। 2014 2013 के एनुअल एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए सवाल है। जो भी सवाल लगातार पूछे गए हैं उनका डिस्कशन आज के इस लेक्चर्स में कर रहे हैं और ये लाजवाब लेक्चर्स होने वाला है। तो भारत में द्वितीय आम चुनाव जो है, याद रखेंगे, 4 नंबर सवाल 1957। जी हाँ, 1957 में भारत में द्वितीय आम चुनाव हुआ था, याद रखिए। अगला नंबर सवाल पर फोकस कीजिए। 5 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड है और ऑलरेडी सवाल जो है पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। 2020 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था और पूछा गया भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। तो जैसा कि आपको पता है 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दुनिया की सबसे बड़ी लिखित संविधान जो है दिया था। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 2012 के एनुअल, 2014 के एनुअल, 18 और 19 देख सकते हैं। पीवाईक्यू आपके सामने है और इस प्रश्न को अगर आप नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल डाउन हो सकते हैं अपने नंबर में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है प्यारा बच्चों 6 नंबर सवाल है और ये 1906 ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और बार बार पूछा गया प्रश्न है। 85 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। 2014 और 18 में पूछा गया सवाल है। 1885 में जो है कौन सी राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, ये सवाल में आपसे पूछा जाएगा और बिल्कुल 100% ये सवाल पूछे जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पे स्थापना जो है, याद रखिएगा, ये 1885 में हुआ था। पहली लोकसभा में निर्वाचन सदस्य की संख्या कितनी थी। पहली लोकसभा में जो निर्वाचन सदस्य थे उनकी संख्या 400 कितना था, 489। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आ रहा है सभी का, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 489। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने फिर से उसी सवाल को घुमा के पूछा गया और देख सकते हैं, उम्मीद ना हो तो आप साफ साफ लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि कितने बार ये सवाल पूछा गया है। 12 13 19 3 बार ऑलरेडी ये पूछा गया और अभी तक भी पूछा है 2024 तक भी, बट यहाँ पे हम डाटा नहीं लेके आए हैं। लेकिन एक साबित करता है ये 3 साल कि ऑलरेडी सवाल पूछे गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है ये 9 नंबर सवाल में है और ये 1885, जैसा कि अभी हमने देखा, और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है कि एओ ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना किया था, ये पूछा गया। तो 10 नंबर सवाल का जवाब जो होगा कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कांग्रेस पार्टी। अगला सवाल है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। तो समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है एसपी, एसपी जिसको हम बोलते हैं, और यूपी की है समाजवादी पार्टी। इसकी स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। 11 नंबर सवाल है और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ये जयप्रकाश नारायण जी है, इनका नेतृत्व कर रहे थे, जो कि आपके हिंदी में संपूर्ण क्रांति वाला भाषण दिया है इन्होंने। साथ ही साथ इनको लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। 2012 और 19 में पूछा गया। पंचशील समझौता जो है किन 2 देशों के बीच हुआ, सॉरी किन
देशों के बीच हुआ ये पूछा जा रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि किन दो देशों के बीच हुआ, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये जो है भारत और चीन के बीच हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और इसकी स्थापना जो है प्यारे बच्चों 1961 में किया गया था। कब किया गया था? 1961 में। ऑलरेडी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, और 100% जो है इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और बिल्कुल याद भी रखिएगा। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ, यानी जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर जो है विजय प्राप्त हुई थी 1952 के आम चुनाव में? तो ये 14 नंबर सवाल है, और ये 0.3 नहीं, कह सकते हैं कि 3 ऐसे जगह थे जहां पर विजय प्राप्त हुई थी। एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है, ये आपको बताना है। तो स्टेटमेंट दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कहता है विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव बिल्कुल एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में सही है। अगला है 1959 में केरल में समाजवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? 1959 में केरल में समाजवादी सरकार के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे प्यारे बच्चों? वो EMS निम्बुद रिफात, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। काफी डिफिकल्ट नेम है इसका, लेकिन याद रखना तो पड़ेगा। समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है। 17 नंबर सवाल है, और सवाल में पूछा गया कि समाजवादी दल की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुआ? तो ये 1924 में हुआ, याद रखेंगे 1924, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला है समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो समाजवादी दल का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना करना, गरीब मजदूर किसान को शोषण से मुक्त, और पूंजीवाद की समाप्ति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला नंबर सवाल है, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया है? ऐसा किसने दिया है, ये बताना है। तो 20 नंबर सवाल है, और ये कांग्रेस पार्टी ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में 20 क्वेश्चन शामिल है। पीडीएफ में कुछ एरर है, हमने 30 क्वेश्चंस लेके आया था, लेकिन आज के इस लेक्चर्स में हम देख रहे हैं कि टोटल जो है 20 क्वेश्चंस ही हमें नज़र आ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। 20 ही क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर्स में हम लोग कर पाएँ। और फटाफट से आप आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक बार तो शेयर बनता है उन सभी छात्रों के पास जो कि इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगा। तो 100% मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।